हेलो एवरीवन, तो आपकी डिमांड पर आ गया है एक बहुत ही खास वीडियो। जी हाँ, आपको थंबनेल देख के आइडिया हो गया होगा। ये वीडियो है एग्जाम की जो कॉपियां हैं वो किस तरीके से चेक होती हैं, वैल्यूएशन किस तरीके से होता है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम देते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे चैनल जीनत हसन एकेडमी पर, जहां पर आपको मिलते हैं CSIT के सब्जेक्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिगनर्स हैं प्रोग्रामिंग में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको C++, जावा, HTML सभी हमने यहाँ पर लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। साथ ही समय समय पर हम इंटरेक्टिव वे में भी लाइव क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी कॉलेज की जो कॉपियां होती हैं वो जाती हैं उस कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी जिससे वो अफिलिएटेड है उसके पास। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। अगर वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वहां कराया जा रहा होगा सेंटर वैल्यूएशन। ठीक है, दो तरीके के वैल्यूएशन हो सकते हैं। एक तो सेंटर वैल्यूएशन जिसमें हमें यूनिवर्सिटी में जाके एक हॉल में सभी टीचर्स को वहां पे कॉपियां चेक करनी होती है, और एक होता है कि प्रोफेसर को या जो भी कॉलेज के लेक्चरर होते हैं उनको जो है कॉपी के बंडल पहुंचाए जाते हैं। तो जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं वो सेंटर वैल्यूएशन परफॉर्म करवाती हैं, क्योंकि उसमें पारदर्शिता ज्यादा रहती है। ठीक है, आपको बंडल अलग से आपके प्लेस पर प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो बात करेंगे सेंटर यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ही अपनी जो है डिग्री ले रहे होंगे। ठीक है, तो सेंटर वैल्यूएशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है वहां पर जाके आपको कॉपी चेक करना होती है किसी टीचर को। ठीक है, एक बड़ा सा हॉल होता है, उसी में सारे टीचर जो कि वैलिड होते हैं, जिनका पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन कराया जाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि ये पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या नहीं, इनके पास प्रॉपर डिग्री है या नहीं, सब्जेक्ट ये पढ़ा रहे हैं, वो सब फॉर्म उनसे फिलअप कराया जाता है और उसी के बेसिस पर उनको कॉपियां जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक बड़ा सा हॉल होगा जहाँ पे सारे टीचर्स, जो सारे लेक्चरर या प्रोफेसर होंगे वो एकत्रित होंगे सभी सब्जेक्ट के। जैसे हम बात करें CSIT में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बीटेक वाले मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो उनके भी टीचर्स रहेंगे, और इंग्लिश के भी रहेंगे, और कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके भी टीचर्स सारे रहेंगे। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर्स को ही वो कॉपियां अलॉट की जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये नहीं करना है गलती कि कोई क्वेश्चन आया तो उसमें हमने हिस्ट्री का या कुछ भी फेकोलॉजी अपनी कर दी। ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। इससे वैल्यूएशन जो वैल्यूअर होता है उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है और वो आपका पूरा पेपर जो है वो कट कर देता है। क्वेश्चन को बार बार भी आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि रिपीट पे आपको जो है क्वेश्चन मार्क नहीं दिए जाते। वैल्यूअर को पहले गाइडलाइन जारी कर दी जाती है, एक हेड ऑफ द वैल्यूअर रहता है, हेड ऑफ द वैल्यूएशन रहता है, जो ये देखता है कि जो वैल्यूअर हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देना है। जैसे वो हेड ऑफ द वैल्यूअर होगा, है ना, जहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू उसको अपॉइंट किया गया होगा, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगा वैल्यूअर को कि आपको किस तरीके से कॉपी चेक करना है। हर कॉपी पे आपको नंबर देना जरूरी है, और आपकी जो भी एंट्री है वो छूटना नहीं चाहिए, और हर क्वेश्चन पे प्रॉपर टिक होना चाहिए, और आपको किस तरीके से मार्किंग स्कीम आपकी क्या होना चाहिए, किस पे नंबर देना है, किस पे नहीं नंबर देना है, ये बात उसमें मेंशन रहती है। कई वैल्यूएशन सेंटर पे जो है वो लिस्ट लगा दी जाती है ताकि बार बार जो है जो भी नया वैल्यूअर आता है उसको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉपी है पहले वही टीचर्स चेक कर रहा होगा जो उस सब्जेक्ट का मास्टर होगा, या उस सब्जेक्ट को उसने कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ होगा, या करंट में वो पढ़ा रहा होगा। वो लिखवा लेते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रही बात आपकी कॉपियां की कि कॉपियां हम लोगों को कैसे मिलती हैं, क्योंकि हमने भी काफी जगह पे वैल्यूएशन किया है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही ये वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो हमें जो कॉपियां मिलती हैं उस पे हमें आपका रोल नंबर बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, उसकी कोडिंग जो है वो पहले से कर दी जाती है। हमें ये भी नहीं पता रहता है कि किस कॉलेज से है, हमें ये भी नहीं पता रहता है कि रोल नंबर क्या है। तो पूरा जो है वो कोडिंग कर दी जाती है, और 80 का या 100 का बंडल जो है वो हमारे पास दे दिया जाता है, और एक शीट मिलती है, और उस शीट पर
सीक्वेंस में नंबर डाले रहते हैं 1 से लेके 80 तक या 1 से लेके 100 तक, और उसी के हिसाब से हमें कॉपी नंबर, सीरियल नंबर के हिसाब से जो है मेंटेन करना पड़ता है। आपके जितने मार्क्स मिले हैं उस शीट पे हमें बताना पड़ता है, और उस बंडल का एक कोड होता है प्रॉपर, है ना, QR कोड की अगर आपको मिल रही है तो वो कोड हमें वहां मेंशन करना होता है। ठीक है, तो वैल्यूअर को बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है कि वो किस पर्टिकुलर बंदे की कॉपी या किस कॉलेज की कॉपी वो चेक कर रहा है या रही है। ठीक है, बात करते हैं कि वैल्यूअर के पास जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाएगा बंडल आपका 80 का या 100 का जो भी बंडल है वो जाएगा, उसका क्वेश्चन पेपर जाएगा। अगर जरूरत होती है तो वो वैल्यूअर के जो हेड हैं उनसे सॉल्यूशन की डिमांड कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पेपर में न्यूमेरिकल है या मैथ्स का पेपर है तो उससे वो सॉल्यूशन की डिमांड कर सकता है, तो उसे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन से आंसर चेक करके आपका जो भी है मैथ्स का या जो भी न्यूमेरिकल है उसे वो चेक कर सकता है। राइट, अब जब वैल्यूअर के हाथ में कॉपी का बंडल आ गया तो उसका माइंडसेट क्या होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे ही हमारे पास कॉपी का बंडल आता है, हम सबसे पहले पेपर को उठाते हैं, पेपर को पढ़ते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और कितने कितने मार्क्स के वो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमारे माइंड में, क्योंकि हम तो पारंगत हैं इस सब्जेक्ट में, तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कीवर्ड वाला क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें ये पूछा गया है ना, और ये इतने नंबर का है, वो भी हमें एक आइडिया रहता है पहले से ही, और क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास होता है। तो यदि हम बीच में कहीं कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो हम उस क्वेश्चन पेपर से उसको देख सकते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये गलतफहमी है कि किसी क्वेश्चन में हम कुछ भी लिख देंगे और पास हो जाएंगे, तो फहमी आपकी यहाँ दूर होती है कि हमें पता नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसा बच्चों बिल्कुल नहीं करना है। वैल्यूअर जो है वो अच्छे फील्ड के रहते हैं, अपनी फील्ड के रहते हैं, उनको बहुत आइडिया रहता है, उनको कॉपी देख के समझ में आ जाता है कि इस बंदे ने जो है आंसर जो सही लिखा है या नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड लिखा है या नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे, केमिस्ट्री में हिस्ट्री लिख देंगे, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लिख देंगे, किसी फिल्म की स्टोरी लिख देंगे, तो वैल्यूअर का वही दिमाग खराब हो जाएगा। वो 4 जगह और बात करेगा कि हाँ देखो इसने ऐसा लिखा है, और आपके नंबर अलग कट हो जाएंगे और आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आपके आगे के क्वेश्चन भी वो उसी तरीके से फिर वो चेक करेगा। तो फेकोलॉजी ऐसे नहीं करना है हमें बिल्कुल भी कि हमने कुछ तो भी लिख दिया। भाई, आपको जो क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड, आपने सब्जेक्ट जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिखना है ना। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप खाली कॉपी छोड़ के आइए, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन से रिलेटेड हमने बोल दिया तो आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे यही लग रहा है, वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप ये करेंगे तो भी वैल्यूअर का दिमाग खराब होगा, और उससे वो 4 लोगों को हंसी भी आपकी उड़ाएगा वहां पे, और उसके बाद फिर वो आपके नंबर भी काटेगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बेवकूफ नहीं समझना है उसे। वैल्यूअर अच्छी फील्ड का रहता है, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छा नॉलेज रहता है उनको। वो कितनी भी जल्दी में रहे लेकिन वो आपकी गलती को पकड़ ही लेंगे। अगर आपने उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की, आपने उसको इसीलिए मिस्टेक करी, तो फिर आपको नंबर मिलने के चांसेस बिल्कुल नील है। ठीक है, तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब हमें कॉपी दी जाती है तो हमें ये बताया जाता है कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, और आपको किस तरीके से, अगर रिलेवेंट हो तो ही नंबर देना है, इररिलेवेंट हो तो आपको नंबर नहीं देना है। ठीक है, हमें प्रॉपर जगह पे जो भी आपकी आंसर शीट रहती है वहां पे मार्क्स देने होते हैं, आपका क्वेश्चन टिक करना होता है अगर सही है तो, और गलतियां पकड़ना पड़ती हैं अगर गलत है तो। ठीक है, बाकी जो पीछे के जो पेज होते हैं, खाली पेज अगर आप छोड़ देते हैं तो हमें वहां पूरी लास्ट तक उसको पलटा के उसको पूरा क्रॉस करना होता है कि बच्चे ने आगे जाके तो कोई कहीं लिखा तो नहीं है। वो पूरा हम लास्ट तक चेक जरूर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका 1-2 पेज छोड़ के अगर आपने कुछ लिख दिया है तो ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि हमारी कॉपी चेक नहीं होगी, हमारा क्वेश्चन चेक नहीं होगा। लास्ट तक आदेशित रहता है कि आप लास्ट तक उसे चेक करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि वैल्यूअर के पास इतनी सारी कॉपियां आती है, एक आध कॉपी में गलती उसने कर भी दी तो वो कैसे पढ़ेगा, कैसे पकड़ी जाएगी गलती? तो गलती ऐसे पकड़ी जाती है कि जो हेड वहां पर बैठा रहता है वो हमारी कोई सी भी रैंडम 2-3, जब हम बंडल सबमिट करने जाते हैं तो हमारे 2-3 कॉपी वो निकाल के देख सकता है, और देख सकता है कि प्रॉपर उसने नंबरिंग की है कि नहीं, कोई टोटली मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो ये रैंडमली वो कोई भी 3 कॉपी उठा सकता है, इसलिए वैल्यूअर वहां पे बहुत ध्यान से कॉपी चेक करता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन बच्चे का जो है वो छूट ना जाए, प्रॉपर उसकी मार्किंग हो।
इन केस अगर छूट जाता है और प्रॉपर मार्किंग नहीं होती तो वो उस केस में होगा जब आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो सही नहीं डाले। ठीक है, वैल्यूअर की तरफ से तो ये 99% रहता है कि वो ना छोड़े, लेकिन अगर आप सही डालेंगे क्वेश्चन की कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 100% चांस रहेंगे कि कोई क्वेश्चन जो है आपका चेक होने से वो छूटे ना। ठीक है, तो आपको आंसर नंबर, आंसर 1, आंसर 2 हमेशा अच्छे से डालना है, बीच में डालना, अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन कहाँ पे एंड होना है ये प्रॉपर आपको वहां पर दर्शाना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो चेक होने से बच ना जाए। ठीक है, सब पे मार्किंग आपको मिलना ही चाहिए अगर आपने लिखा है तो। ठीक है, तो टोटलिंग मिस्टेक 2 बार हमें, क्योंकि जो शीट रहती है आपको टोटल करने के 2 बार हमारे पास चांसेस रहते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो टोटली मिस्टेक होने की संभावना भी बहुत कम होती है, ना के बराबर। बात करते हैं यदि आप बाउंड्री पे आ रहे हैं मार्किंग में, अगर आपका जो है पासिंग मार्क्स जो है सपोज 28 है, ठीक है, और आप 27 पे आ रहे हैं, तो वैल्यूअर का नजरिया क्या रहता है उस समय? हो सकता है 90% केसेस में वैल्यूअर जो है वो 1 नंबर आपके बढ़ाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं वो पलटेगा, और जहां गुंजाइश होगी वो 1 नंबर आपके जरूर बढ़ाएगा, अगर वो अच्छा वैल्यूअर है तो। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पर 90% मैंने कहा, तो बहुत सारी, अभी आपकी किस्मत है, वैल्यूअर है जिसके पास आपकी कॉपी गई है वो थोड़ा नरम दिल है कि नहीं, तो वो जरूर जाएगा और आपके 1 नंबर कहीं ना कहीं वो एडजस्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपका सेंटर वैल्यूएशन जो है वो परफॉर्म होता है, जिसमें वैल्यूअर के पास आपका रोल नंबर या कॉलेज बिल्कुल पता नहीं चलता है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको बातों का ध्यान रखना है कि आपको फेकोलॉजी नहीं करना है, फेकोलॉजी करने से बचना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आए वो लिखना है, लेकिन क्वेश्चन को रिपीट भी नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, एक तो क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, या क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 5 मान के आपने रिपीट भी कर दिया, तो वो भी गलती नहीं करना है, वो रिपीट क्वेश्चन को तो काट दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे भी रिपीट नहीं करना है और क्वेश्चन लिख के भी रिपीट नहीं करना है। दोनों ही केस में आपको रिपीट से बचना है, ऐसे में नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, रिलेवेंट लिखना है, डायग्राम की जहां जरूरत है वहां डायग्राम बनाना है। अच्छे नंबर अगर पाने की बात करें तो आपका नीट वर्क होना चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो साफ लिखने की कोशिश कीजिए, दूर दूर लिखिए, स्पेस दीजिए प्रॉपर, है ना, काटा पीटी मत कीजिए, डायग्राम बनाइए, चार्ट बनाइए, पैराग्राफ बनाइए, है ना। ऐसा नहीं कि बस लिखे जा रहे हैं 8-10 लाइन 15 लाइन, है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। नया क्वेश्चन जो है वो नए पेज से ही आपको स्टार्ट करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका छूट ना जाए। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देख लिया कि कैसे परफॉर्म होता है सेंटर वैल्यूएशन, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके की और गाइडलाइन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी।